शिमला में जंगलों के धधकने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर चीड़ के जंगलों में आग भड़क गई है। करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीव जलकर राख हो गए हैं। आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग लगा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। तो गर्मियां बढ़नी शुरू हुई और इस समय आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं शिमला से, जहां पर जंगलों के धधकने का सिलसिला तेज है। शिमला और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से ये आग फैल रही है और अग्निशमन विभाग यहां पर पहुंचा और अग्निशमन विभाग की ओर से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक मसला ये बना हुआ है, हर साल गर्मियों में कुछ इसी तरीके से घटनाएं सामने आती हैं। तो आज तो ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के नीचे लगी हुई आग, तो है तो सीरियस ही है तो सीरियस। किस तरह का डर है क्या? क्योंकि इससे ये आग लगी। फॉरेस्ट को भी खतरा है, जो उनके पेड़ पौधे उनको भी खतरा, बाकी मकान को भी है, सरकारी बिल्डिंग है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में होटल्स हैं, तो उनको भी खतरा ही है। तो क्या लोकल लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, बुझा नहीं पा रहे, कैसे करना? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन शहरों में ऐसा है कि लोग घरों में बैठ के बातें करते, बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये है, ठीक है, कि मैं सेफ हूँ, दैट्स ऑल। देखो सर, हम लोग है टूरिस्ट गाइड है, हम भी रोड में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, जंगल में बहुत सारी आग लग रही है आजकल। कारण ये भी है कि बारिश ना होनी, पर कुछ जो लोग यहाँ के जो लोकल लोग भी है, कई लोग अपने कि भाई घास उगे या कुछ इस तरह की कोई पेड़ पौधा यहाँ से थोड़ा ऐसे उस तरह भी कई लोग आग खुद ही लगा देते हैं। और कई जो आवारा तत्व लोग हैं वो भी अब कई लोग सोचते हैं कि भाई कहीं बीड़ी सिगरेट जला के फेंक दिया, बीड़ी पीते बारी, तो ये चीज़ें ज़्यादातर लोग खुद इस तरह ये कारण है, कोई जंगल में आग जो है खुद ही नहीं लगती है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे किस तरह की परेशानी पूरा। हमारे साथ हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ चुके हैं। अरुण जी, देखिए हर साल का ये मसला है हिमाचल प्रदेश की। अगर बात करें तो लगातार जो जंगलों में आग लगती है उसको लेकर डिबेट्स तो बहुत होती हैं, चाहे राजनेताओं की बात करें, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो हल नहीं दिखाई देता है। शायद इसी वजह से एक बार फिर से तारादेवी के जंगलों में यह आग दिखाई दे रही है। देखिए दीपशिखा, ये हर साल का जो आग लगने का सिलसिला है, ये लगातार वन विभाग के लिए या ये कहें जो आज का पढ़ा लिखा समाज है उसके सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि हर साल हम आग लगते देखते हैं, जंगलों को जलते देखते हैं, अपनी वन संपदा को, अपने वन्य प्राणी को इसमें आग में छूटता हुआ देखते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक अवेयरनेस, तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन उस हल कुछ निकल नहीं रहा। आपने खुद भी सुना होगा कि आम जनता भी इस तरह की बात करने लगी है। शहरीकरण का एक दुष्परिणाम इसको आप कह सकते हैं कि शहर बस गए हैं। शहर बसने के साथ जंगलों के इलाकों में भी अब आपको आवासीय मकान दिखाने जरूर लग गए होंगे, लेकिन वो जो एक माहौल हुआ करता था कि सारे लोग सामूहिक रूप से आग अगर कहीं लग जाए तो उसको बुझाने के लिए आगे आते थे, वो माहौल अब नहीं दिखाई देता दीपशिखा। और ये एक ऐसी बड़ी वजह बन गई है कि कोई भी अगर इस तरह की आगजनी होती है तो सब नंबर 101 नंबर पर, 100 नंबर पर फोन डायल करना शुरू कर देते हैं और अग्निशमन केंद्र के लोग, दमकल के ये जो कर्मचारी हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक आग थमने का नाम नहीं ले रही। और ये लगातार हमारे को राजधानी शिमला के भीतर भी दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में है, जो घने जंगल हैं, उनके बीच में इस तरह की आगजनी की घटनाओं की दिक्कतें हो जाती है। लेकिन तमाम तरह के सवाल हैं जो आज एक नए प्रश्न लेकर खड़े हैं और इसका जवाब जो है जल्द मिलना होगा। बिल्कुल अरुण जी, और क्या जैसे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग एक चर्चा का विषय इस समय पूरी दुनिया में बना हुआ है। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं जो पहाड़ी क्षेत्रों में अब सामने आने लगी है, इन्हें क्या हम इन चीजों से जोड़कर देख सकते हैं कि एक विस्तृत चर्चा की यहाँ पर जरूरत है, युवाओं को आगे आने की जरूरत है बिना किसी स्वार्थ के? देखिए दीपशिखा, ग्लोबल वार्मिंग जो है तो हम पर्यावरण के साथ जोड़कर तो जरूर देख सकते हैं। ये मतलब आने वाले वक्त के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरा जरूर हो सकता है। और तेजी से पिघलते ग्लेशियर की वजह से
मैदानी इलाकों में बाढ़ आने की वजह या सूखे की वजह, ये तमाम तरह के पर्यावरणीय प्रश्न जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के हो सकते हैं। लेकिन ये जो वनों में आगजनी का कारण है, देखिए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के भीतर कहें या पर्वतीय राज्यों के भीतर कहें, ये जो चीड़ का जंगल जिसको हम पाइन ट्री कहते हैं, रेजिन इसी से निकलता है। और ये जब बरसात से पहले इस गर्मी के मौसम में जब इसके वो पत्ते गिरते हैं, इसकी पाइन्स गिरती हैं, तो ये धधकते शोले की तरह होती हैं और अगर इसमें थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाती है तो उसको काबू कर पाना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी आमजन के लिए वो बड़ा आसान नहीं होता। ये तमाम उस तरह के सवाल हैं, लेकिन उसके लगने के पीछे की वजह आप खुद सुन रही थी, बीड़ी सिगरेट पी लेना, लोग मतलब तमाम तरह की कोई इस तरह की चीज देते हैं। आग कभी भी जंगलों के भीतर स्वतः नहीं लगती। ये बड़े अंदर के घने जंगल होंगे, सघन जंगल होंगे, तो वहां पर इस तरह की स्थिति होती है कि तेज गर्मी और उसके भीतर जो है आपको ये दिखाई देता है। पर्वतीय राज्यों में अनुकूल इस तरह की स्थितियां दिखाई नहीं देती। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों का जो एक पहले एक सामूहिक तरीके से इस आगजनी को बुझाने के लिए फायर इसके वो बनाए जाते थे, एक पूरा एंगल करने के बाद इसको ये किया जाता था कि वो हो जाएगा। दूसरा, खेती से विमुख होने का, शहरीकरण बन जाने के बाद लोगों ने जो है वो नौकरी के रास्ते अख्तियार कर लिए हैं, खेती की तरफ लोग नहीं है, खासियां उन्होंने छोड़ दी और उनमें आगजनी हो जाने के बाद ये लगातार तस्वीर जो है दीक्षिता हम लोगों के सामने आ रही है। लेकिन सरकार को इसको नए सिरे से जरूर सोचना होगा। शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, हमने अलग अलग देशों से भी वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर बढ़ते तापमान या यूं कहें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और भारत भी उसी सूची में तब शामिल हो जाता है जब गर्मियों के मौसम में लगातार ये घटनाएं सामने आती हैं। चाहे बात उत्तराखंड की करें, बात हिमाचल की करें, अगर बात दूसरे देशों की करें तो आपने टर्की को देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा, किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इस पर चिंतन किया।